आज हम QSR बिजनेसेस का जो नेक्स्ट 3 साल का जो बूम पीरियड आने वाला है उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3 साल के अंदर इंटरनेशनली रिसर्च कंपनियों का ये प्रेडिक्शन है कि कम से कम 95.5% US बिलियन डॉलर ये इंडिया का QSR सेक्टर विल ग्रो। ये तो मुझे फिर भी आंकड़ा कम लग रहा है क्योंकि कुछ रिसर्च कंपनी ये आंकड़ा खूब बहुत ज़्यादा बड़ा भी बता रही है। तो ये आंकड़े कुछ भी हो, हर रिसर्च कंपनी अपना अपना अलग अलग आंकड़ा बताती है, बट द फैक्ट इज़ दिस इज़ गोइंग टू ग्रो बिग टाइम। अगर आपको फ्रेंचाइजी बिज़नेस स्टार्ट करना है या आप अगर चाय, कॉफ़ी, मिसल, वड़ा पाव, स्नैक्स, पिज़्ज़ा या कचौरी या केक किसी भी सेगमेंट में काम कर रहे हो और उसको ये सेगमेंट में आपको आगे बढ़ना है, आपको फ्रेंचाइजी डेवलप करके अपना बिज़नेस का ब्रांड बनाना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आई विल गिव यू सम बेसिक थिंग्स विच विल हेल्प यू टू ग्रो दिस बिज़नेस। सबसे पहले जो है वो आपका जो फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है बहुत इजी होना चाहिए। इसमें बहुत लोग एक्सपर्ट्स विदाउट एनी एक्सपर्टीज़ ये बिज़नेस आपका रन करने को आना चाहिए। आपके फ्रेंचाइजी को इस तरह से इसको बनाना है। सो फर्स्ट जो है आपका फूड प्रिपरेशन की आपकी SOP जो है वो सिंपलेस्ट होनी चाहिए। कोई भी बंदा इसको सीख के काम हो सके ऐसा, इतना सीधा सादा इजीली होने वाला ये आपका सिस्टम होना चाहिए, फूड प्रिपरेशन सिस्टम। फिर जो सेकंड है वो एक आपका हाइजीनिक सिस्टम जो है, फूड प्रिपरेशन, सर्विंग एंड आपका माहौल जो है आपकी फ्रेंचाइजी का या आपके आउटलेट का, वो माहौल क्या होगा, किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा, उसका रिटर्न SOP होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आप कस्टमर रिटेंशन के लिए क्या करते हो उसका एक SOP होना चाहिए। उसके बाद आपका ब्रांडिंग कैसा होगा, किस तरीके से आप काम करोगे, कितने टाइम के बाद आप ब्रांडिंग करोगे और उसमें क्या क्या तरीके का ब्रांडिंग होगा, इसका एक SOP होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आता है वो डिलीवरी सिस्टम, वो डिलीवरी सिस्टम भी अभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ कमिंग ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑल द डिलीवरी सिस्टम्स आर इन प्लेस और भी लोग आ रहे हैं इसमें। फिर जो है आपका रिव्यू और फीडबैक वाला एक सिस्टम होना चाहिए ताकि लोग उसको आपके बिज़नेस को, फ्रेंचाइजी को रैंक करें और रैंकिंग के बाद वो आपको समझे कि हमारे फ्रेंचाइजी में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, ताकि आप उसको आगे बढ़ाएं, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें या वो हैप्पी रिव्यू लोगों के साथ बांटे। तो ये चीज़ इन प्लेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। इस चीज़ों के बाद जो है जब आप फ्रेंचाइजी दोगे तो उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। उनमें से एक क्राइटेरिया है कि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी अंडरस्टैंडिंग टू द बिज़नेस क्या है, वो क्या माइंड के सेट के साथ बिज़नेस में आ रहा है, या वो कुछ जादू जैसे पैसा कमाने की बात कर रहा है, या उसकी एक्सपेक्टेशन से कि मैं फ्रेंचाइजी लूँगा और रातों रात में अमीर हो जाऊँगा, ऐसा मेंटालिटी का है। या ऐसा बंदा है कि वो पैसे डाल रहा है एंड ही विल नॉट लुक टू द फ्रेंचाइजी, वो खाली चलते रहे अपने आप, ऐसा एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। वो बंदा फाइनेंशियली साउंड है, उसने पहले बिज़नेस किया है, उसको तो तजुर्बा है नहीं है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंटली चेक करना है। आई विल रिकमेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि एक्सपीरियंस बंदे को लेना विल बी अ वेरी वाइज डिसीजन, जो कुछ ना कुछ छोटा मोटा भले वो फेल क्यों ना हो, जिसने थोड़ा बिजनेस किया है, जिसने कस्टमर के साथ इंटरेक्शंस किया, ऐसे लोगों के साथ काम करना विल बी एडवाइजेबल। अगर बंदा नया है, उसने सेल्स में या मार्केटिंग में काम किया है, उसका कुछ तजुर्बा है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रेंचाइजी, आपका फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो उसको आप थोड़ा सा एडवांटेज दे सकते हो। या तो सामने वाले बंदे के पास उतना एनर्जी होना चाहिए, उसका विलिंगनेस होना चाहिए, उसको कुछ भी करने के लिए वो रेडी होना चाहिए टू मेक इट हैपन।
ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद उसका लोकेशंस, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया का भी एक एसओपी सिस्टम होना चाहिए, ताकि वो इस फिल्टरेशन के साथ वो अगर वो ये फिल्टरेशन में प्रॉपरली बैठ रहा है तो भी तभी आप उसको फ्रेंचाइजी दोगे। रेंट बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रेंचाइजीज़ को किल करने के लिए। तो रेंट क्या होगा अगर उसका ओन शॉप है तो इट विल बी मच बेटर। अगर रेंट है तो उसका रेंट क्या होगा वो आपको जांचना है, उसका लोकेशन जांचना है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत लोगों ने ये बताया है, बहुत लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है, बहुत सारे ब्लॉग्स भी अवेलेबल है। बट मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, यू विल हैव अ लिटिल एडवांटेज कि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने 3 QSR ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ। 2 कैफ़े के साथ, एक आइसक्रीम ब्रांड के साथ काम कर चुका हूँ और एक आइसक्रीम के ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ। सो QSR बिज़नेस कैसा चलता है, उसके नेक्स्ट क्या है, उसको कस्टमर रिटेंशन कैसे करना है, उसका ब्रांडिंग क्या करना है, क्या ऑफर्स जनरेशन करना है, किस तरह से पोर्ट्रे करना है, कितना उसको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसका अच्छा खासा नॉलेज है मुझे। तो अगर आपका बिज़नेस जो है छोटा है, बड़ा है, उसको बढ़ाना है, उसको फ्रेंचाइजी सिस्टम में डालना है, या फ्रेंचाइजीज़ को कैसे इनवाइट करें, उनके तक कैसे पहुँचे, ब्रांडिंग में क्या करें, कैसे करें, SOPs कैसे बनाए, क्या करें, कुछ भी किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नंबर लिखिए। ये नंबर आपका मिलने के बाद हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको कॉल करेंगे और हम आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो इस तरीके का कुछ बिज़नेस करने का कोशिश कर रहे हैं और या करना चाहते हैं तो उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले और वो भी उनका धंधा जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो रिमेंबर, अगले 3 साल के अंदर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंपनीज दिस QSR सेक्टर, मतलब फूड स्नैक्स कैटेगरी वाला सेक्टर जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। सो बी पार्ट ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ इट और कैलकुलेशन के साथ रिस्क लीजिए, कैलकुलेशंस के साथ बहुत सारी सिस्टम की सहायता लीजिए और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए एंड go for it, make it happen.